Hello students, my name is Pooja Mehta and welcome to my YouTube channel Educational Series. If you like it, please subscribe and press like button. Today's our topic is performance appraisal. स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसे कुछ एक या दो पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि सिर्फ एक पार्ट में बनाने पर यह काफी लंबा वीडियो हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के मीनिंग और उसकी प्रोसेस के बारे में परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इसके अंदर देखा जाता है, साथ ही साथ उनकी लिमिटेशंस को भी देखा जाता है। यह मैनेजमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि यह बताता है कि जो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है वह सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, उन्हें प्रॉपर एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन दी है। यह डेफिनेशन फिलिप्पो द्वारा दी गई है जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज के पोटेंशियल्स को दिखाता है और बताता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन में बेटर जॉब कर सके। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के बारे में सही जानकारी देता है। कुछ लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल और मेरिट रेटिंग इन दोनों को सेम ही समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जो मेरिट रेटिंग होती है वह नेचुरल और मेंटल और फिजिकल क्वालिटीज पर होती है, जबकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वह क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड होता है। मेरिट रेटिंग जो होती है वह पर्सनल गुणों पर आधारित होती है, जबकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वह आने वाले कार्यों को और अच्छे से करने के तरीकों पर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं, और यदि आ गई हो तो प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मेरे जो यहाँ पर डेफिनेशन दी है यह डेफिनेशन बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लियर है, जिसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मेरे पहले भी वीडियोस में देखा होगा, मैं एक डायग्राम जरूर बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डायग्राम से समझने में आसानी होती है। सो स्टूडेंट्स, मेरे डायग्राम में यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस के बारे में बताया है। क्या होती है प्रोसेस? सबसे पहले तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस में आता है एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉय। एंड नेक्स्ट है इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, इसका पहला पॉइंट है एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसके फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, एम्प्लॉयज के स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए जाते हैं, साथ ही साथ उन ऑब्जेक्टिव्स को भी सेट किया जाता है जिनके आधार पर परफॉर्मेंस को देखा जा सके। इसमें सुपरवाइजर्स के साथ मिलकर एक मीटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज मिलजुल कर अपने दूसरे एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो वो सभी बातों को अच्छी तरीके से इंडिकेट करते हैं और परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉय। इस पॉइंट में एम्प्लॉयज को उनसे उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया जाता है कि मैनेजमेंट उनसे क्या चाहता है, साथ ही साथ उनसे फीडबैक भी लिया जाता है। यह भी देखा जाता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट होता है मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, यह थर्ड स्टेप होता है। इसमें हमें पता होना चाहिए कि हम एम्प्लॉय की कौन सी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। देखिए, एक एम्प्लॉय में बहुत सारी परफॉर्मेंस होती है जिससे वह ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल रिपोर्ट, ओरल रिपोर्ट और रिटर्न रिपोर्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड।
यहाँ फोर्थ स्टेप होता है। स्टूडेंट्स याद कीजिए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, कुछ स्टैंडर्ड स्टेब्लिश किए थे। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के साथ एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वह एम्प्लॉय कर रहा है या नहीं, वह उस तरीके की एक्चुअल परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं। इन सब की जानकारी इस स्टेप में ली जाती है। नेक्स्ट है डिस्कस द अप्रेजल विद एम्प्लॉय। यहाँ पॉइंट यह देखता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सोचे थे उसमें एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। यदि हम एम्प्लॉय से चाहें तो बात भी कर सकते हैं कि वह अपने परफॉर्मेंस में सुधार करें, कुछ अच्छा करें जिससे कामकाज करने में कम डिफिकल्टी हो और बोथ मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट सब अच्छे से काम कर सकें। इसका लास्ट पॉइंट होता है इनिशिएटिव करेक्शन एक्शन इफ नेसेसरी। स्टूडेंट्स यहाँ पर इफ नेसेसरी इसलिए लगाया है कि यह सारे पॉइंट्स को देखने के बाद यदि हमें लगता है कि हमें कुछ करेक्शन करना है तो वह हम इस स्टेप में कर सकते हैं। यह फाइनल स्टेप होती है। इस एम्प्लॉय से बात की जाती है, यदि हम चाहें तो उन्हें सही तरीके का काउंसलिंग भी दे सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं कि वह कहाँ गलत है, कहाँ सही है। यह सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मोस्टली एग्जाम में आता है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मैंने एक ही वीडियो में ये सारे पॉइंट्स इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इसमें यहाँ पर मैंने इसकी प्रोसेस और मीनिंग समझाया है। अब जब मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी तो उसमें मैं कुछ और चीजें ऐड करूंगी। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताएं।